हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8वीं की इंग्लिश बुक रेनबो, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका टाइटल है द काबुली वाला और जिसे लिखा है भारत के सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, संगीतकार और एक महान आर्टिस्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बच्चों, ये कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द काबुली वाला, ये आपके सिलेबस में समराइज करके दी गई है। इसका केवल सारांश दिया गया है। आप इसे डिटेल्ड पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में। इस कहानी के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है काबुली वाले का, जिसके नाम पर इस कहानी का टाइटल दिया गया है। सेकंड कैरेक्टर है मिनी, जो कि आर्यन टैगोर की बच्ची है। तीसरा कैरेक्टर खुद आर्यन टैगोर जी हैं, अर्थात खुद इस कहानी के राइटर हैं, और ये वही आर्यन टैगोर जी हैं जिन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम जनगण मन लिखा है। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए इस कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन हमने कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जिसका टाइटल है द काबुली वाला। Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. She simply could not live without chatting all the time. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her conversation with her father was always very lively. Little Minnie was 5 years old. 5 years 5 वर्ष की। छोटी मिनी 5 वर्ष की थी। एंड ग्रेट चैटर बॉक्स, और बहुत बातूनी थी। चैटर बॉक्स का मतलब है बातूनी। सी सिंपली कुड नॉट लिव, वह आसानी से नहीं रह सकती थी। विदाउट चैटिंग, बिना बात किए। ऑल द टाइम, पूरे समय तक। बिना पूरे समय तक वह बात किए नहीं रह सकती थी, अर्थात वह हर समय बात किया करती थी। हर मदर वाज ऑफन वरीड, उसकी माँ अक्सर चिंतित रहती थी। ऑफन का मतलब है अक्सर और वरीड का मतलब चिंतित रहना। अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, नॉन स्टॉप, न रुकने वाले, अर्थात लगातार लगातार उसके इस बात करने वाले व्यवहार से उसकी माँ अक्सर चिंतित रहती थी। एंड ट्राइड, और उन्होंने कोशिश की, टू साइलेंस हर, उसको चुप कराने की। हर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत, कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत, विद हर फादर, उसके पिता के साथ, वाज ऑलवेज, हमेशा से थी, वेरी लाइवली, बहुत ही रोचक। अर्थात मिनी की अपने पिता के साथ होने वाली बातचीत बहुत ही रोचक होती थी। तो इसमें कवि ने मिनी का परिचय दिया। अब आगे देखिए। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम. शी पुट हर आर्म around him and said, "What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk, and that is why it's rain." Before her father could reply, she ran to the window. "ऐ काबुली वाला, ऐ काबुली वाला." वन डे, एक दिन, मिनी बर्स्ट, मिनी अचानक, इनटू हर फादर्स स्टडी रूम, स्टडी रूम का मतलब अध्ययन कक्ष। एक दिन मिनी अचानक ही अपने पिता के अध्ययन कक्ष में चली गई। सी पुट हर आर्म, उसने अपनी बाहों को रखा, अराउंड हिम, उनकी ओर, एंड सेड, और कहा। उसने अपनी बाहों में अपने पिता को पकड़ करके कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर? पिताजी आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं? भोला सेज दैट, भोला कहता है कि देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, वहाँ बादलों में एक हाथी है। हु ब्लोज वाटर, जो कि पानी बहाता है, ब्लोज का मतलब है बहाना, आउट ऑफ इट्स ट्रंक, अपने सूंड से, ट्रंक का मतलब है सूंड, एंड दैट इज वाई, और इसलिए इट्स रेन, बारिश होती है। अर्थात मिनी कहती है कि पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला का कहना है कि वहाँ बादलों में एक हाथी है जो अपने सूंड से पानी बहाता है और इसी कारण से बरसात होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसके पिता जवाब देते, सी रैन टू द विंडो, वह खिड़की की तरफ भागी। ऐ काबुली वाला, ऐ काबुली वाला, और भागते हुए उसने पुकारा, हे काबुली वाले, हे काबुली वाला। Minnie called out to the Kabuliwala, but when he looked at her,
She was in terror and ran to her father. She had heard that Kabuliwala caught children, put them in their shacks, and took them away. Minnie called out to the Kabuliwala. मिनी ने काबुली वाले को पुकारा. But when, लेकिन जब, he looked at her. ही का मतलब काबुली वाला और हर का मतलब है मिनी. लेकिन जब काबुली वाले ने मिनी को देखा, she was in terror. टेरर का मतलब है भय या आतंक. तो वह भयभीत हो गई. and ran to her father. और अपने पिता के पास भागी. she had heard. heard का मतलब सुनना, सुना था. she had heard. उसने सुन रखा था. that कि काबुली वाला काट चिल्ड्रन. काबुली वाला जो है बच्चों को पकड़ता है. put them in their shacks. और वह उन्हें अपने बोरे में भरता है. सैक का मतलब होता है बोरा. and took them away. और उन्हें लेके चला जाता है. मतलब मिनी ने काबुली वाले को बुलाया, लेकिन जब उस काबुली वाले ने मिनी की तरफ देखा तब जो है मिनी डर गई और वह भाग करके अपने पिता के पास गई, क्योंकि उसने ये बात सुनी थी कि काबुली वाले जो होते हैं वे बच्चों को पकड़ते हैं और अपने बोरे में भर के लेके चले जाते हैं. The Kabuliwala came to Minnie's house and her father made sure that Minnie came out and met him. Soon Minnie lost her fear of him and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old. The Kabuliwala came to Minnie's house. काबुलीवाला मिनी के घर आया. and her father made sure. और उसके पिता ने यह निश्चित किया कि that Minnie came out and met him. कि मिनी बाहर आए और उससे मिले. Soon Minnie lost her fear. lost का मतलब खोना, soon का मतलब जल्दी. जल्दी ही मिनी के अंदर से भय जो है वो समाप्त हो गया. of him, जो उस काबुली वाले के प्रति था. and it was a joy to watch. और यह एक आनंद था देखना. वॉच का मतलब है देखना. द बिग बियर्डेड पठान, एक लंबी दाढ़ी वाले पठान के साथ. टॉकिंग टेंडरली, विनम्रता पूर्वक बात करना, कोमलता से बात करना. टू द लिटिल 5-year-old, इस प्यारी 5 वर्षीय छोटी बच्ची के साथ. अर्थात काबुली वाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने ठान ली कि मिनी बाहर आए और उससे मिले. और जल्दी ही मिनी का डर जो है चला गया. और बहुत अच्छा लगता था एक बड़े दाढ़ी वाले पठान को एक 5 वर्ष की छोटी बच्ची से कोमलता से बात करते देखना. The Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. Once a year, Rahman, for that was the Kabuliwala name, would go back to his own country. He would first collect all the money that people owed him before he left. Although Rahman was busy, he always found time to visit little Minnie. The Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. Daily visitor, प्रतिदिन आने वाला. अब जो है काबुली वाला मिनी के घर रोज आने लगा था. दे वुड सिट, वे बैठते थे. एंड चैट, और बात करते थे. फॉर हार्स, घंटों तक. एंड क्रैक जोक्स, और चुटकुले सुनाते थे. विथ ईच अदर, एक दूसरे को. वे घंटों बैठते थे और बात करते थे, चुटकुले सुनाया करते थे. वंस अ ईयर, साल में एक बार. रहमान, फॉर दैट वाज द काबुली वाला नेम, रहमान जो कि काबुली वाले का नाम था. वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, अपने देश जाता था. यानी कि वर्ष में सिर्फ एक बार वह काबुली वाला अपने देश वापस जाता था. ही वुड फर्स्ट कलेक्ट, पहले वह इकट्ठा करता था. ऑल द मनी, सारे पैसों को. दैट पीपल ओड हिम, जो पैसे लोग उससे उधार लिए रहते थे. ओड का मतलब है कर्ज या उधार. बिफोर ही लेफ्ट, इससे पहले कि वह जाता था.
अर्थात इससे पहले कि वह अपने देश वापस जाता था, वह लोगों द्वारा लिए गए उधार पैसों को इकट्ठा करता था। आल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान बहुत व्यस्त रहता था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम, वह हमेशा समय निकाल लेता था, टू विजिट लिटिल मिनी, मिनी से मिलने का। यद्यपि रहमान जो है बहुत व्यस्त रहता था अपने पैसों को इकट्ठा करने में, लेकिन फिर भी वह छोटी मिनी के लिए समय निकाल लिया करता था। अब देखिए क्या होता है कि मिनी के घर जो है यह काबुली वाला डेली आने लगता है। मिनी और वो दोनों एक साथ बैठते हैं, कई घंटों तक बातचीत करते हैं, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं और वर्ष में एक बार यह काबुली वाला अपने देश काबुल को वापस जाता है। तो वापस जाने के पहले वो जो सामान लोगों को बेचा रहता है और उन्हें उधार दिया रहता है, उनसे पैसे नहीं लिया रहता है, जो उन पैसों को वह इकट्ठा करता है। और इस कार्य में बिजी होने के बावजूद भी मिनी से उसका लगाव इतना ज्यादा था कि वह मिनी से मिलने के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकाल लिया करता था। One day there was a lot of noise in the street. Rahman had stabbed a man who owed his money. For this crime he was sent to prison. Time passed and Minnie soon forgot her old friend, the Kabuliwala. She grew up into a very pretty woman. Her father made arrangements for Minnie's wedding. One day, एक दिन, there was a lot of noise. Lot of noise, बहुत ज्यादा शोर। एक दिन बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया in the street, गली में। एक दिन गली में बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया। रहमान हैड स्टैब्ड का मतलब है छुरा मारना। रहमान ने छुरा मार दिया था अ मैन हु ओड हिज मनी, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने की ओड उधार लिया था, हिज मनी उसके पैसों का, जिसने की रहमान के पैसों का उधार लिया था। फॉर दिस क्राइम, इस जुर्म के लिए, ही वाज सेंट, उसको भेज दिया गया, टू प्रिजन, जेल में। इस जुर्म के लिए रहमान को जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड, समय बीतता गया, एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, और जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी ही, फॉरगॉट भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड का मतलब पुराने या वृद्ध, अपने पुराने मित्र को। जल्दी ही मिनी अपने पुराने मित्र को भूल गई, द काबुली वाला, जिसका नाम काबुली वाला था। सी ग्रीव अप, वह बड़ी हुई, इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन, और एक प्यारी महिला बनी, एक प्यारी लड़की बनी, एक सुंदर लड़की बनी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स, उसके पिता ने तैयारियां की। अरेंजमेंट का मतलब होता है प्रबंध करना। फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी की। मिनी के पिता ने मिनी की शादी का प्रबंध कर दिया। देखिए अब क्या होता है, रहमान को जो है एक व्यक्ति को छुरा घोंपने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है, और मिनी जो है धीरे धीरे उस अपने पुराने दोस्त काबुली वाले को समय के साथ भूल जाती है। फिर मिनी बड़ी होती है और एक सुंदर महिला के रूप में सामने आती है। उसके पिता उसकी शादी का प्रबंध कर देते हैं। अब आगे देखिए। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। As the father was busy in the preparation, a man came up to him and saluted respectfully. At first he did not recognize him. Soon he realized it was old Rahman, the Kabuliwala. Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशन, तैयारियों में। जैसा कि उसके पिता तैयारियों में, यानी कि शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त थे। अ मैन केम, एक आदमी आया, अप टू हिम, उनके पास, एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और आदर पूर्वक उनका अभिवादन किया। एट फर्स्ट, पहले तो, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, वे उसे पहचान नहीं पाए।
रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना। तो पहले तो मिनी के पिता उसे पहचान नहीं पाए, सून ही रियलाइज्ड, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ, जल्दी ही वे पहचान गए। इट वॉज ओल्ड रहमान द काबुली वाला, अरे ये तो वही रहमान था जो काबुली वाला था। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट, मिनी के पिता ने उससे कहा, द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन, शादी की रस्में चल रही हैं। सेरेमनी का मतलब होता है रस्में, रस्म रिवाज। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और इसलिए उसे जो है किसी और दिन आना चाहिए, वो किसी और दिन आए। अब देखिए क्या कोइंसिडेंस है इस काबुली वाले के लिए। जिस दिन मिनी की शादी होने वाली है, ठीक उसी दिन वो जेल से छूटता है और वह सबसे पहले मिनी से मिलने के लिए जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसके पिताजी शादी के कार्यक्रम में बहुत बिजी हैं। वह उन्हें जाकर के बड़े आदर पूर्वक के साथ उनका अभिवादन करता है। पहले मिनी के पिताजी उसे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में जल्दी ही उसे पहचान जाते हैं और उससे कहते हैं कि रहमान, यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसा करो कि तुम अगले दिन आना, फिर कभी आना। अब देखिए आगे क्या होता है। He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, "Oh Kabuliwala." He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. He was about to leave. Leave का मतलब है छोड़ना या हटना। वह वहां से हटने ही वाला था, वहां से जाने ही वाला था कि when he turned around, वह घूम गया and said, और कहा, May I see the little one, sir? क्या मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ? He still thought, वह अभी भी सोचता था, thought का मतलब विचार करना या सोचना, of Minnie, मिनी के बारे में, एज लिटिल गर्ल, कि वह एक छोटी बच्ची है। वह अभी भी यही समझता था कि मिनी वही छोटी बच्ची है, हु केम रनिंग, जो कि भागते हुए आती थी, टू हिम, उसके पास, एंड कॉलिंग, और पुकारती थी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ही थॉट दे वुड टॉक, वह विचार किया, दे वुड टॉक, कि वे बात करेंगे, एंड लॉफ, और हंसेंगे, एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग एगो, जैसा कि वे बहुत पहले किया करते थे। तो काबुली वाला यह विचार करता है कि मिनी अभी भी वही छोटी मिनी होगी जो पहले भाग करके मेरे पास आ जाया करती थी, तो आज भी वह मेरे पास आएगी, हम दोनों बातें करेंगे, हंसेंगे, जैसा कि हम पहले किया करते थे। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. The Kabuliwala then gave him a small pocket of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, Minnie's father told him again. Minnie के पिता ने उसे दोबारा बताया that the marriage ceremony are going on, कि शादी की रस्में चल रही हैं। The काबुलीवाला then gave, तब काबुली वाले ने दिया, him a small pocket, उनको एक छोटी पोटली, of dried raisins, सूखी किशमिश की, nuts काजू की, and almonds और बादाम की, for Minnie, मिनी के लिए, and said, और कहा। मिनी के पिता ने दोबारा से उस काबुली वाले को बताया कि शादी की तैयारियां चल रही हैं। जब ये बात उस रहमान ने सुनी, तब उसने एक छोटी सी पोटली निकाल करके उसके मिनी के पिता को दे दी, जिसमें कि सूखे किशमिश, काजू और बादाम थे, और उनसे कहा, क्या कहा? Give these to the little one. I too have a little one like her, and I think of her and bring you this fruit. देखिए इन लाइनों में कितनी बड़ी बात कह दी उस रहमान ने। रहमान कहता है, गिव दीज टू द लिटिल वन, इन्हें छोटी बच्ची को दे दीजिएगा। ये जो रेजिन्स, नट्स और आलमंड्स वो लेकर के आया था पोटली में, उसको कहता है, गिव दीज टू द लिटिल वन, इन्हें छोटी बच्ची को दे दीजिएगा,
I too have a little one. मेरे पास भी एक छोटी बच्ची है, like her, उसी की तरह से, यानी कि मिनी की तरह से ही मेरी भी एक छोटी बच्ची है. And I think of her, और मैं उसके बारे में सोचता हूँ. And bring you this fruit, और ये सूखे मेवे मैं उसी के लिए लेके आया हूँ. तो देखिए रहमान जो है अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करता है. वो बताता है कि मेरी भी एक मिनी की तरह से ही छोटी बच्ची है, और जब मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचता हूँ तो मैं उस अपनी बच्ची से तो मिल नहीं सकता इतनी दूर इंडिया में, चूँकि मेरा घर जो है काबुल में है, तो वहाँ मैं साल में केवल एक ही बार जाता हूँ. तो मैं तो अपनी बच्ची से नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन इस छोटी प्यारी मिनी में मैं अपनी पुत्री को देखता हूँ. इसलिए जब भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ तो मैं इस मिनी के लिए ये सूखे मेवे इत्यादि लेकर के आता हूँ. मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स. मिनी के पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं सके. ही रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया कि द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो अ फादर, कि बेचारा काबुली वाला भी एक पिता है. ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया. हु केम आउट ड्रेस्ड एज ब्राइड, जो दुल्हन के कपड़ों में बाहर आई. द काबुली वाला वाज शॉक्ड, काबुली वाला आश्चर्यचकित हो गया. टू सी दैट मिनी, उस मिनी को देख करके. द लिटिल गर्ल, वह छोटी बच्ची. ही हैड नोन, जिसको वह जानता था. हैड ग्रोन, अब बड़ी हो गई है. इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, एक सुंदर स्त्री के रूप में. तो काबुली वाला जो है जब मिनी को देखता है तब वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है. वह सोचता है कि अब वह प्यारी छोटी मिनी कितनी बड़ी और सुंदर हो गई है. He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. Minnie's father took out some money and gave it to Rahman and said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." He suddenly realized that, उसने अचानक ही यह महसूस किया कि his own daughter would have grown up too, कि उसकी पुत्री भी अब बड़ी हो गई होगी. and broke into tears, और वह रोने लगा. Minnie's father took out some money, मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले. and gave it to रहमान and said, और उसे रहमान को देते हुए कहा, go and see your daughter, जाओ और अपनी पुत्री से मिलो, उसे देखो. and may you have all the happiness, और मेरी यह प्रार्थना है कि तुम्हें सारी खुशियां मिलें. तो अब जो है काबुली वाला जब मिनी को उस शादी के समय में देखता है तब उसे एहसास होता है कि अब उसकी पुत्री भी बड़ी हो गई होगी, और ये सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. तो मिनी के पिता कुछ पैसे जो है निकाल करके उस काबुली वाले को देते हुए ये कहते हैं कि अब तुम जाओ और अपनी पुत्री से मिलो, और मेरी ये प्रार्थना है कि ईश्वर तुम्हें सारी खुशियां दे. Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding. He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. Minnie's father had to cut down. मिनी के पिता को कम करना पड़ा. कट डाउन का मतलब है कम करना या काट लेना. द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, शादी के खर्च को. तो मिनी के पिता को शादी के खर्च को कम करना पड़ा. ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स. वे एक मिलिट्री बैंड और एक इलेक्ट्रिक लाइट जो है नहीं लगवा सकते थे. बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वे प्रसन्न थे इस बात से, दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड, कि उनका पैसा जो है मदद किया था. अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर देने के लिए. अर्थात मिनी के पिता को शादी के खर्च को कम करना पड़ा.
वे एक मिलिट्री बैंड और एक लाइट नहीं लगवा सकते थे, लेकिन वे फिर भी खुश थे क्योंकि उनके पैसों से एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर मिला था। तो बच्चों, यही था इस कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है इसके अर्थ को समझने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद की जाए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए इस कहानी का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय।